वो ट्विन टावर देखा जिस पर ये बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। मेरे सहयोगी हर उस पॉइंट पर मौजूद है जहां से इन तस्वीरों को जानना और समझना, साथ ही इस खबर के हर पहलू को जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको बार बार एक काउंटडाउन जी न्यूज के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो ये बता रहा है कि किस तरह ट्विन टावर को गिराने का वक्त नजदीक आ रहा है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि दोपहर 2:30 बजे 2:30 का ये वक्त जब ये ट्विन टावर जो हैं ये गिराए जाएंगे। इसे कंट्रोल डेमोलिशन प्लान नाम दिया गया है और ब्लास्ट के कुछ देर पहले जब ये धमाका किया जाएगा, ब्लास्ट के जरिए डेमोलिशन की जाएगी, इसे ध्वस्त किया जाएगा, उससे कुछ देर पहले एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। बार बार मेरे सहयोगी आप तक ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं कि इस टावर को ध्वस्त करने के लिए, धराशायी करने के लिए 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार हम आपसे ये बता रहे हैं, आपने अगर जी न्यूज देखा हो बीते दिनों में भी तो हम आप तक लगातार ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं कि कैसे आसपास की इमारतों को खाली कराया गया है। और ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आसपास के 3 अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कुछ होता है, किसी को चोट लगती है तो ये अस्पताल, इन अस्पतालों में उन जख्मी लोगों को ले जाए जा सके। सुनवाते हैं आपको कि किस तरह से ट्रैफिक को लेकर इंतजाम किए गए हैं इस बड़ी डेमोलिशन से पहले। सुनिए। इंसिडेंट मैनेज करने के लिए एक इंसिडेंट कमांडर कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा मुझे डेसिग्नेट किया गया है। मेरे साथ 5 इंसिडेंट सब कमांडर्स रहेंगे। ब्लास्ट जब 2:30 होगा उसका ठीक 15 मिनट पहले मैं सबसे एक ओके रिपोर्ट लूँगा और ब्लास्ट से पहले भी लूँगा। लगातार कम्युनिकेशन के लिए हमारा आर्टिस्ट हर जगह डिप्लॉय किया गया है। पुलिसकर्मी लगभग 560, लगभग 550-560 के आसपास डिप्लॉय किए गए हैं और रिजर्व फोर्स 100 से अधिक है और 4 QRTs है। एक और एक्स्ट्रा हम लोग NDRF का टीम 2 जगह हम लोग डिप्लॉय कर रखे हैं। मुझे लगता है कि अभी कुछ समय पहले पूरा का पूरा तैयारी के साथ हम लोग रहेंगे। तो 103 मीटर की हाइट वाले ये ट्विन टावर जिन्हें ध्वस्त करने के लिए 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल और जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि 80,000 टन मलबा जनरेट होगा, जिसमें से 50,000 टन जो है वो जो बेसमेंट है उसी में समा जाएगा और बाकी के लिए जो प्रशासन है उसके द्वारा इंतजाम किए गए हैं। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, हमारे साथ राम है, पयोधी है और चंदन हमारे साथ है। सबसे पहले राम, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त दर्शक उन तस्वीरों को देखना चाहेंगे ट्विन टावर की, जहां पर क्या ये माना जाए इस कंट्रोल डेमोलिशन के लिए जो प्रिपरेशन थी वो पूरी की जा चुकी है, तैयारी पूरी की जा चुकी है और अब 2:30 बजे सिर्फ ब्लास्ट का इंतजार है, कंट्रोल डेमोलिशन का इंतजार है। बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं पीछे की तस्वीरें जिनका आपने जिक्र किया कि दर्शक देखना चाहते हैं तो एक तस्वीर हम इसके पीछे की आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो दोनों ट्विन टावर हैं जो कुछ देर के बाद 2:30 बजे ज़मींदोज़ हो जाएंगे, ज़मीन में मिल जाएंगे। जैसे आपने बताया कि आधा मलबा ज़मीन में समा जाएगा, बेसमेंट में समा जाएगा, आधा मलबा तकरीबन 10 से 11 मीटर का ऊपर जो है ढेर लग जाएगा और उसको निकालने के लिए प्रशासन ने पहले से इंतज़ाम किए हैं। जहाँ तक तैयारियों की बात आप कर रहे थे, आपसे कुछ देर पहले जो जेट डेमोलिशन है साउथ अफ्रीका की कंपनी और एडिफिक्स है जो भारत की कंपनी है, ये दोनों के जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो अंदर गए थे ये देखने के लिए जो कनेक्शन उन्होंने किए हैं वो उसी तरह से हैं या उनमें कोई थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कत आई है। जो आखिरी इंस्पेक्शन है वो इसके बाद एक बार दोबारा किया जाएगा, एक बार फिर से किया जाएगा। लेकिन सुबह सुबह जो इंतजाम उन्होंने किए हैं उनको परखने के लिए, उनको जांचने के लिए बिल्डिंग के अंदर उनका टेक्निकल स्टाफ गया था और उन्होंने यहाँ पर ब्लैक बॉक्स भी लगाए हैं ताकि जो कंपन हो, जो वाइब्रेशन हो, उनको रिकॉर्ड किया जाए और आगे, क्योंकि हर एक घटना ऐसा लग रहा है कि देखिए ये अदिति की ये जो डेमोलिशन होगा इसके बाद ये बिल्डिंग बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो इनकी इंजीनियरिंग की टीम है, जो इनकी साइंटिस्ट की टीम है, वो इनके लिए एक सीखने का जरिया भी है कि ये जो डेमोलिशन होगा वो उनके लिए कितना सफल रहा। इसके लिहाज से उन्होंने ब्लैक बॉक्स भी अंदर, तकरीबन 10 ब्लैक बॉक्स जो हैं वो अंदर लगाए हैं, उनको जगह जगह रखा है ताकि वो इससे कुछ सबक ले सकें, इसमें अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी हो तो भविष्य में ना हो, और अगर जो उन्होंने अभी किया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए वो ब्लैक बॉक्स भी इसके अंदर होंगे। जो भले ही इतना मलबा इसमें गिरेगा 80,000 टन, लेकिन वो ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहेंगे, ऐसा उनका दावा है। और उनका दावा ये भी है कि ये जो ब्लास्ट होगा वो
इतना स्मूथ होगा कि ऐसे लगेगा कि ये जो बिल्डिंग नीचे गिर रही है वो एक तरह से वाटरफॉल की शक्ल में गिर रही है, किसी झरने की शक्ल में गिर रही है। तो बहुत दूर तक मलबा नहीं जाने वाला, वो ये दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 100% नहीं, हम इसको लेकर 150% आश्वस्त हैं कि बाहर दूर तक मलबा नहीं जाएगा। जो हमने तय किया है उसी दायरे में ये मलबा रहेगा और उनकी प्रतिष्ठा भी इस बात पर दांव पर लगी हुई है। लंबा तजुर्बा दोनों कंपनियों को है, कई उन्होंने इससे पहले इस तरह के ब्लास्ट किए हैं। हालांकि वो इतनी ऊंचाई के खास तौर पर नहीं थे। इससे पहले जो ब्लास्ट हुए थे वो 17 माले की बिल्डिंग थी, 17 मंजिल की जो बिल्डिंग थी उसको केरल में गिराया गया था। लेकिन अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इंतजाम पूरे किए गए हैं, एहतियात पूरा बरता जा रहा है। एनडीआरएफ अलर्ट पर है, एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पर मुस्तैद भी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। 3 हॉस्पिटल जो इसके आसपास के अदिति, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई इफ एंड बट की सिचुएशन बनती है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो अस्पताल भी अलर्ट पर होंगे। व्यवस्थाएं सारी हैं, यहाँ तक कि आसमान के ऊपर 1 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, लगभग 1.8 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ तक नो फ्लाइंग जोन है। कुछ भी नहीं उड़ सकता, ना ड्रोन उड़ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हेलीकॉप्टर और प्लेन भी उस एरिया तक नहीं उड़ सकते, वो एरिया सील किया गया है। तो ये तस्वीरें हैं, तैयारी पूरी एक तरह जी। और हम अपने दर्शकों को लगातार ये भी दिखा रहे हैं, जब आप ट्विन टावर्स, आप सोच रहे होंगे कि मीडिया इतना ज्यादा तरजीह क्यों दे रहा है, आप लगातार ये ट्विन टावर्स के बारे में क्यों सुन रहे हैं। तो जरा देखिए आप कितनी हाइट रही है और जिन ट्विन टावर्स की हम बात कर रहे हैं उनकी हाइट क्या है, 103 मीटर इनकी हाइट है। और इसीलिए लगातार डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि इन्हें ध्वस्त करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी काम को अंजाम देने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग और साउथ अफ्रीका से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। साउथ अफ्रीका से जो एक्सपर्ट कंपनी बुलाई गई है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन लगातार इस बड़े ब्लास्ट के लिए, इस कंट्रोल डेमोलिशन के लिए किस तरह से जो फाइनल तैयारियां हैं उन्हें अंजाम दिया जा रहा है, देखिए मेरे सहयोगी वरुण बसीन की रिपोर्ट। ट्विन टावर को ध्वस्त करने में अब कुछ घंटे ही रह गए हैं और उसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देखिए उस जगह को खाली कराया जा रहा है, उसके आसपास के जो 100 से 200 मीटर है वहां पर लगातार चेकिंग चल रही है, पुलिस मौजूद है। उस तरफ आने वाला रास्ता यानी कि सेक्टर 93A में मौजूद इस ट्विन टावर के आसपास कोई भी 100 मीटर के 200 मीटर मानिए आप, एक सेंसिटिव जोन क्रिएट कर दिया गया है और वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। और उसको देखते हुए वो जगह को इस वक्त पूरा खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस सुनिश्चित कर रही है, अंदर एनडीआरएफ की टीम है, वो जो सोसाइटीज के अंदर जा चुकी हैं, सोसाइटी की तरफ से बनी टास्क फोर्स है, वो सोसाइटी में जाकर घर घर में देख रही है कोई व्यक्ति बचा तो नहीं। और यहाँ पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन रास्तों को पूरी तरह से एकदम सील दिया गया, कोई भी गाड़ी यहां नहीं आएगी। और अंदर 200 मीटर के इलाके में जितनी भी गाड़ियां हैं उनको भी बाहर की तरफ लाया जा रहा है, जितनी गाड़ियां हैं उनको टो करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और उसी के साथ साथ कोई स्ट्रे एनिमल्स यानी कि जो इस वक्त आवारा पशु हैं उनको पकड़ने का पिछले लगातार 2-3 दिन से काम चल रहा था। आज सुबह भी चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं उस 100 मीटर के दायरे में आसपास कोई जानवर या फिर कोई गाड़ी तो नहीं है। और सोसाइटी के अंदर इस वक्त लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से जा चुके हैं, क्योंकि जो सेंसिटिव जोन है वो बहुत ट्विन टावर के करीब है इस वक्त वो टावर्स, जिसमें डर ये है कि वो मलबा उड़कर बाहर आ सकता है। हालांकि इंजीनियर्स की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है, लेकिन फिर भी एक आप सोचिए उस सेंसिटिव जोन के होने के नाते उसको इस वक्त खाली कराया जा रहा है। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं, इस खबर से जुड़ा कोई भी पहलू, इंफॉर्मेशन और तस्वीर जी न्यूज आपसे छूटने नहीं देगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड पर क्या चल रहा है, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, इस तरह की डिमोलिशन का इतिहास क्या है, इससे जो मलबा जनरेट होगा उसे किस तरह से ठिकाने लगाया जाएगा, कैसे जो रेजिडेंट्स हैं वहां पर उनकी सेहत को लेकर कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जा रहा है, ट्रैफिक को लेकर जो अपडेट है, लगातार हर इंफॉर्मेशन जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और साथ ही हम आपसे यह भी अपील करते हैं कि जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही एक काउंटडाउन भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे का ये वक्त रखा गया है जब इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। वरुण बसीन जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो भी हमारे साथ है। वरुण, आप इन ट्विन टावर को लेकर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, बीते कई दिनों से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपसे यहां पर जानना चाहती हूं, जो एक बड़ा कंसर्न होगा जाहिर तौर पर, एक तो डेमोलिशन कि वो आराम से बिल्कुल एहतियात के साथ किसी को किसी तरह की इंजरी के बिना हो जाए, और दूसरा जो आसपास में जो रेजिडेंट्स रहते हैं, जो दूसरे लोग रहते हैं, दूसरी बिल्डिंग्स हैं। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से, अगर आपके लिए मुमकिन हो, आप हमारे दर्शकों को दिखा पाए कि इन ट्विन टावर से जो दूसरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनकी कितनी दूरी है और जो इंतजाम किए गए हैं
उन्हें लेकर अगर आप और इंफॉर्मेशन सरल भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरों के साथ समझाने की कोशिश करूं तो जो सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी है उसमें पहले से 15 टावर मौजूद थे और ये जो ट्विन टावर है वो 16 और 17 ट्विन टावर जो इस वक्त बन रहे थे वो नंबर था। लेकिन यहां पर नेशनल बिल्डिंग कोड का इस वक्त वो रूल फॉलो नहीं किया गया जिसमें मिनिमम जो टावर्स की दूरी होनी होती है वो 16 मीटर होनी चाहिए, लेकिन महज 9 मीटर की दूरी पर ही इस ट्विन टावर को बना दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कागजों में सबसे बड़ा एक पॉइंट था जिसलिए इस को आज डिमोलिश किया जा रहा है। और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो एक सफेद कलर का खास तौर पे हमें कपड़ा नजर आ रहा है, वो खास तौर पे एक टेक्सटाइल कपड़ा है जो कि मिट्टी को और नॉइज को दोनों को रोकने में कुछ मदद करेगा, जिससे कि आसपास के जो टावर्स हैं वहां पर कम से कम नुकसान हो, क्योंकि कांच टूटने का अंदेशा यहां पर एक्सपर्ट पहले से जता सकते हैं, क्योंकि जब वो ब्लास्ट होगा तो उस दौरान जो नॉइज क्रिएट होगी, जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी, उसके दौरान साफ तौर पर वो कांच वगैरह सब टूट सकते हैं। यहां पर लोगों को कहा गया अपने घर छोड़ने से पहले कि आप अपने वो जो घर के कांच हैं उनको टेपिंग करके जाएं, और जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक या वॉल माउंट टीवी हैं उनको जमीन पर रख दिया गया है, क्योंकि ये वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होने वाला है। 3700 से ज्यादा बारूद उसमें भरा है और इसमें जो टेक्निक की बात की जाती है वो कंट्रोल डेमोलिशन, यानी कि इंजीनियर्स का कहना है कि सब कुछ तस्वीरों के माध्यम से जो आसपास की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं अगर उनकी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएं और आप बता पाएं कि कितनी दूरी पर ये दूसरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, और क्योंकि उन्हें लेकर लगातार कंसर्न जाहिर किए गए हैं, जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें सेफ प्लेसेस पे मूव किया गया है, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न है, अगर वो तस्वीरें आप दिखा पाए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं वो पास के टावर हैं, यानी कि महज 10 मीटर 15 मीटर ऐसे करके कम से कम 1400 फ्लैट्स चिन्हित किए गए हैं जिसमें रेजिडेंट्स पहले से रह रहे थे, और उन सभी लोगों को, ये 1400 फ्लैट्स में लगभग 5 से 7 हजार लोग रह रहे हैं जिनको आज ये जगह खाली करने के लिए एक दिन के लिए अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है, और शायद उन्हें इस चीज का भी घबराहट है कि क्या वो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, और इस वक्त वो पूरा इलाका खाली करा दिया गया है। अगर मैं उन सोसाइटीज के नाम बताऊं तो इस वक्त वो ATS विलेज और सुपरटेक एमराल्ड जिसके अंदर ही ये ट्विन टावर मौजूद था, उन दोनों के 15 टावर और वहां के आगे के 10 टावर को खाली कराया गया है, जिसमें कुल 1400 फ्लैट्स थे, 7000 लोग थे, जिसमें 400 से 500 ऐसे छोटे बच्चे भी थे, तो उनको लेकर खास तौर पे तैयारियां की गई हैं। आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस वक्त साफ तौर पे आप सोचिए अलर्ट पर हैं। वरुण, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और साथ ही हम बार बार बात कर रहे हैं आसपास की बिल्डिंग्स की, उन पर किस तरह का असर पड़ सकता है। तो इन सोसाइटीज में जो लोग रहते थे उन्हें सेफ प्लेसेस पर, सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। मेरे सहयोगी राजू राज की रिपोर्ट देखिए। ट्विन टावर ध्वस्त होने में कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन जो सुपरटेक एमराल्ड और ATS में रहने वाले लोग जिन्हें अपने मकान खाली करने हैं, 1396 लोग हैं जो अपने मकान को खाली करके जो पास के सोसाइटी में आज शेल्टर में रुकेंगे, उनके लिए खास इंतजामात पड़ोसी सोसाइटी ने किया है। और यहाँ पर देखिए उनके खाने का इंतज़ाम किया गया है। ये सब्जी बनाई जा रही है, दोपहर का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और उसके बाद रात का डिनर तक का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। भैया ये बताइए कि आज क्या क्या बनाने के लिए ऑर्डर दिए गए? आज आलू टमाटर की सब्जी है और पूरी है, और दोपहर के खाने में है कड़ी चावल और हलवा। अच्छा। और 3 बजे नाश्ते में फिर आपके पकौड़ियाँ 4-5 तरह की और चाय। अच्छा, तो इस तरह के इंतजामात किए गए हैं, यानी अभी जब लोग आएंगे तो उन्हें पूरी सब्जी खिलाया जाएगा और उसके बाद जब दोपहर होगा कड़ी चावल हलवा इस टाइप के भोजन के इंतज़ाम किए गए हैं। इसके अलावा शाम के टाइम पे इन्हें पकौड़े चाय दिए जाएंगे और इस तरह के पूरे इंतज़ाम किए गए। यहाँ पर देखिए टेंट भी लगाया गया है और टेंट के अंदर कुर्सी टेबल पंखे लगाए गए हैं ताकि जो भी रेजिडेंट यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं उनके खाने में और उनके यहाँ पर इंतज़ाम में किसी तरह की कोई कोर कसर ना रह जाए, चूँकि जो RWA प्रेसिडेंट हैं खुद मुआयना कर रहे हैं और इसके साथ साथ जैसे ही लोग आ रहे हैं उन्हें गुलाब फूल देकर स्वागत किया जा रहा है। रहने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो पूरी तरीके से इस दुख की घड़ी में जिन्हें अपने घर छोड़ना पड़ रहा है उनके साथ पूरी सहानुभूति के साथ और उनके रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। राजू राज, जी मीडिया, नोएडा। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।